कर लीजिए, छाती पीट रहा है, बहुत भयावह विकट संकट की स्थिति है, वो भी नहीं सोच पा रहा कि क्या करना चाहिए। पंखा चल रहा है, टेबल के ऊपर एक कागज पड़ा है, संयोग से वो हवा से उड़कर उसके पास गिर जाता है और सहज रूप से वो उसको पढ़ता है। उसमें लिखा है कि मुझे माफ कर दीजिए, जिस पुत्र के लिए आप परेशान हैं, छाती पीट रहे हैं, मैं अपने शुद्ध अंतःकरण से आपको बताना चाहती हूं कि यह पुत्र आपका नहीं है, मुझे किसी और से हुआ है, आपकी प्रिया। क्या गुजरा होगा उस व्यक्ति पर, जिस पुत्र के लिए वो छाती पीट रहा है, रो रहा है, सोच रहा है कि कैसे करूं, वो पुत्र ही मेरा नहीं है। सारी दवाइयां हटा दी, विष की बोतल रख दी, इतना भी समय नहीं, गला दबा दिया। यह है भाव। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चे। भगवान कृष्ण ने भाव के ऊपर बहुत बल दिया है। हमारे भाव राजसिक, तामसिक और सात्विक 3 प्रकार के होते हैं। सारी प्रकृति तीनों गुणों की है। यहां तक कि भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। वेद भी त्रिगुणात्मक है, इसलिए अर्जुन निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। यदि मेरे प्रति आना है तो तीनों गुणों से मुक्त हो। ये जो भगवान कृष्ण ने बात कही है, स्वामी की अस्थि परी से भी कहीं अधिक मायने रखती है। संबंधियों का संबंध विशेष रूप से परित्याग करने के बजाय यदि तू गुणातीत हो जाता है, गुणातीत समुच्यते। रजस्तमे निर्सोने सत्वस्थिता धर्मी अधिकार। अधिकारी तब प्राप्त होता है भगवान चक्रधर स्वामी के अनुसार कि तीनों गुणों से निकल। हम तो कहते हैं कि सात्विक होना चाहिए। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभयो च प्रमाद मोहो तमसो। तीनों गुणों के कार्य बताए। सत्वात् संजायते ज्ञानम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारे अंदर सत्वगुण यदि बढ़ता है तो क्या होगा, तुम ज्ञान को प्राप्त होगे। भगवान चक्रधर स्वामी ने क्या कहा है, अहेतुक भूत भजन ज्ञाना प्रति साधन। दोनों के साधन में बड़ी भिन्नता है। और यहां पर अहेतुक भूत भजन ज्ञाना प्रति साधन का सीधा अर्थ किया है कि भोजन खिलाओ, खूब भोजन खिलाओ, ज्ञान का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें नहीं होगा तो कम से कम उसको तो हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, न सत्व पर रुके, न रजस पर रुके, न तमस पर रुके। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। गुणातीत सब उच्चते। गुणातीत होने की आवश्यकता है। जब तक गुणातीत नहीं होगे
तब तक भक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। भक्त तो होंगे आप, छोटे मोटे भक्त तो हो ही जाते हैं, हम तो सबको पुकारते ही है भगत जी। क्या है वो भाव, जिस भाव को प्राप्त होने के बाद हम परमात्मा की भक्त की कसौटी पर खड़े उतर सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाव हृदय से होना चाहिए, श्रद्धा से होना चाहिए, और ऐसा भाव होने के लिए हमारी बुद्धि भी ठीक होनी चाहिए, हमारा मन भी ठीक होना चाहिए। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना, न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जिसको बुद्धि नहीं है या शुद्ध बुद्धि नहीं है, उसकी भावना भी शुद्ध नहीं हो सकती, उसका भाव भी शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए जिस बुद्धि के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो बुद्धि भी शुद्ध होनी चाहिए। जैसे बीज शुद्ध होना चाहिए, उस प्रकार से बुद्धि भी शुद्ध होनी चाहिए। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। यदि बुद्धि अयुक्त हो तो भावना भी अयुक्त ही होगी। लेकिन बुद्धि कैसी? बुद्धि के लिए भगवान चक्रधर स्वामी ने एक बात कही है कि बुद्धि यदि ठीक नहीं होगी तो उसको धर्म का अधिकार ही नहीं होगा। हृदय शून्य धर्म में अधिकार नहीं। तो बुद्धि होना बहुत जरूरी है, और बुद्धि होगी तो भाव होगा। वो भाव भी सात्विक होना चाहिए, वो भाव भी उत्तम होना चाहिए। भाव हमारा उत्तम हो तो बाकी चीजों को परमात्मा ठीक कर लेते हैं। कैसे ठीक कर लेते हैं? उसकी भाषा भी ठीक कर लेते हैं, उसके भाव को भी ठीक कर लेते हैं, उसके शरीर को भी ठीक कर लेते हैं, उसके मन को भी ठीक कर लेते हैं। यदि उसका भाव सर्वश्रेष्ठ है, उसकी श्रद्धा सर्वश्रेष्ठ है। टॉल्स्टॉय की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। रूस का जो सबसे बड़ा पुरोहित था, उसे खबर मिली कि पास की एक झील के किनारे 3 फकीर रहते हैं जो बिल्कुल बेपढ़े लिखे हैं, गंवार है, जिन्हें प्रार्थना करना भी नहीं आता। उनके लोग दर्शन करने जाते हैं और वहां बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। भगवान चक्रधर स्वामी ने नागदेवाचार्य अपने भक्त की प्रशंसा करते हुए कहा है कि तुम्हें पुराने पढ़े जाल, तुम्हारा इतिहास में नाम होगा। हमारे पास तो थोड़े लोगों को ज्ञान होगा, तुम्हारे से हजारों लोगों को ज्ञान होगा। प्रभु भक्त का भाव देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं। अयोग्याते योग्य करती, योग्य से परमेश्वर नान देती। अयोग्य को भी योग्य कर देते। अपि चेत सुदुराचारो भजते नाना भक्तिमान नाना साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। कोई दुष्ट भी हो, और मेरी भक्ति करता हो, कैसी भक्ति? एकाग्रता से। उसका भाव टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। नारद जी ने वाल्मीकि को कहा कि राम राम जपो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।
तो उसने शुरू कर दिया राम 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 राम। अब राम राम के बजाय भूल गया, अनपढ़, मरा 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 करता गया। भाव शुद्ध तो भगवान भाषा को ठीक कर लेते, भाव शुद्ध तो भगवान अशुद्ध शरीर को भी शुद्ध कर लेते। भाव शुद्ध तो दुर्व्यसन भी व्यसन में बदल जाते। नागदेवाचार्य के बारे में तो पता ही है सबको। सारे दुर्गुण उस व्यक्ति में निवास करते थे, लेकिन जब श्रीनगर में भगवान के दर्शन के लिए गए और उन्हें स्थिति हुई, बैठे ही रह गए, देखते ही रह गए श्रीमूर्ति को। जब देखते ही रहे तब अंत में बाईसा ने प्रसाद बांटा, लेकिन उन्होंने वो प्रसाद भी हाथ में पकड़ करके बैठे रहे। भगवान पास में गए तो उठ के खड़े हो गए, स्वामी के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा, नहीं नागदेव, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में। कितना भी दुराचारी हो भक्त, लेकिन उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाए, उसका भाव शुद्ध हो जाए, तो उतनी ही त्वरा से, उतनी ही उत्कंठा से, उतनी ही शीघ्र गति से वो परमात्मा का स्मरण करता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते नान्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित। मेरी दृष्टि से वही साधु है। तो वो उसकी ख्याति हो गई उन लोगों की। पुरोहित को बड़ा परेशानी महसूस हुई कि लोग मंदिर में आ नहीं रहे। लोग नदी के उस किनारे पर बैठे हुए 3 मूर्ख लोगों के पास जाते हैं। और उनके दर्शन से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सोचा कि एक दिन उनके भी दर्शन करूं। कैसी प्रार्थना करते हो कि जिनकी प्रार्थना पहुंच गई? कौन से नाम का स्मरण करते होंगे? पुरोहित गया नदी के किनारे, नाव में बैठा, दूसरे किनारे पर गया। एक पेड़ के नीचे 3 लोग बैठे हैं। देखा कि बड़े फटे पुराने कपड़े, बदबू आ रही है, और वो ध्यान मुद्रा में बैठ करके आंखें निमीलित कर पद्मासन पे बैठकर कुछ चिंतन कर रहे हैं। पुरोहित ने सोचा, इनके चरणों में गिरूं कि खड़ा रहूं? मैं इतना बड़ा पुरोहित, इनके पैरों में गिरूं कैसे? उसने कहा, अरे मूर्खो, क्या बड़बड़ा रहे हो? चर्च की प्रार्थना के बगैर, चर्च की अनुमति के बगैर तुमने प्रार्थना कैसे बना ली? तो वो उठे हड़बड़ा के, उन्होंने चरणों में गिर पड़े। महाराज, हमारे से बड़ी भूल हो गई,
हमें जानते ही नहीं थे कि प्रार्थना चर्च के द्वारा जारी की जाती है। आप ही बताओ कि हम क्या प्रार्थना करें। तो उसने कहा, बताओ तुम क्या प्रार्थना करते हो। तो बड़े एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि बताएं क्या, हम तो निपट गवार है, हमें अक्षर कितने होते हैं ये भी पता नहीं, और साहित्य का कुछ पता नहीं, भाषा का कुछ पता नहीं, भगवान कौन सी भाषा जानता है इसका पता नहीं। अब हम क्या कहें। किस मुंह से कहें। पुरोहित ने फिर जोर से कहा, बताते क्यों नहीं हो, बताओ क्या प्रार्थना है तुम्हारी। तो एक ने कहा आप बताइए, दूसरे ने कहा आप बताइए। तो एक ने बड़ी हिम्मत करके बताई, महाराज हम बेपढ़े लिखे, हमें प्रार्थना भी क्या आएगी, लेकिन ईश्वर को कैसे याद करें, हमारे सामने प्रश्न था, इसलिए हमने प्रार्थना बनाई, हम भी तीन तुम भी तीन, हम पर कृपा करो। पुरोहित गर्जा, ये प्रार्थना है, ये भक्ति है, इससे परमात्मा मिल सकता है। उन्होंने हाथ जोड़े, चरणों में गिरे, महाराज बहुत गलती हो गई, आप ही बताइए कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। हम भी ढूंढ रहे थे कि हमें कोई गुरु मिले, आज मिले, अहो भाग्य, आप ही हमें बताइए कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो पुरोहित ने उन्हें एक नाम बताया, इसका नामस्मरण करो, इस मंत्र को दोहराओ। तो उन भक्तों ने कहा कि महाराज हम भी पढ़े लिखे गवार हैं, जरा दो चार बार दोहराइए तो आपकी बड़ी कृपा होगी, आप बताइए हम दोहराते हैं। उसने दो चार बार बताया, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि ये प्रार्थना जब तक याद नहीं होंगी हम बंद नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद पुरोहित ने कहा, याद हो गई ना। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि कोशिश कर रहे हैं, हम दोहरा के आपको बताते हैं, आप यदि आज्ञा देंगे तो हम इसे दोहराते रहेंगे। तो उन्होंने बोली, तो पुरोहित वापस जाने के लिए चल पड़ा, नाव में बैठा, अपने चर्च के लिए जब चल दिया तो भोले भाले भक्त अपने प्रार्थना को दोहराते हुए भी भूल गए, राम राम की बजाय मरा मरा हो गया। अब उन्हें ये बुद्धि आई कि प्रार्थना सही होनी चाहिए, गलत प्रार्थना प्रभु को स्वीकार नहीं होगी। दौड़े, ऐसे दौड़े कि उनको नदी का भी पता नहीं चला कि नदी है कि जमीन है कि पानी है। जोर से दौड़ते हुए जा रहे पानी के ऊपर, उनकी आवाज सुनकर के, रुक जाओ पुरोहित जी हम भूल गए हैं। पुरोहित ने नाव रोकी, देखा कि तीनों भक्त पानी के ऊपर दौड़ते हुए आ रहे हैं। पास में आए, उन्होंने हाथ जोड़े कि महाराज जी बड़ी भूल हो गई, प्रमाद हो गया, हम प्रार्थना भूल गए, कृपया दोबारा दोहराइए। हम कंठस्थ करने के लिए
उत्कंठित है, प्रभु हमें कैसे मिलेंगे। पुरोहित चरणों पे गिर पड़ा। उन्होंने कहा, बेटा प्रार्थना तो मेरी ही खराब है, ये प्रार्थना तुम्हें क्या पहुंचाएगी, तुम तो पहले ही पहुंच चुके हो। तुम्हारा भाव शुद्ध है। जहां भाव की शुद्धि हो, जहां श्रद्धा की शुद्धि हो, जो त्रिगुणों के अतीत हो, वो भक्त पहुंच जाता है। बोले कृष्ण भगवान की।